हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल मासूम राह में। आज का कहानी बहुत ही दुख भरी और दिल दहला देने वाला कहानी है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना कहानी को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ इसे पूरा सुनिएगा। आज का कहानी का लेख है एक राजा और 7 रानी की। बहुत समय पहले एक राजा था। उस राजा के 7 रानी थी। राजा का राज्य बहुत दूर दूर तक फैला था। राजा बहुत ही दयालु धार्मिक प्रवृत्ति वाला था। वह हमेशा अपने प्रजा के लिए काम करता था। वह राज्य में रहने वाले प्रजा को अपने संतान की तरह मानता था। राजा की भी प्रजा अपनी राजा से बेहद प्रेम करते थे। उसके राज्य की सीमाएं बहुत दूर दूर तक फैली थी। राजा के राज्य में प्रजा को किसी प्रकार कोई दिक्कत दुख नहीं था, लेकिन राजा के कोई संतान नहीं थे, जिसके कारण राजा बहुत अधिक चिंता और परेशान रहता था। जब वह कभी राजा अपना मृत्यु के बारे में सोचता था, लेकिन राजा सोचता था कि अगर मैं मर गया तो विरासत साम्राज्य और रानियां का क्या होगा। इस बात से राजा सोच सोच कर बहुत परेशान में रहता था। तभी एक दिन एक गरीब फकीर राजा के द्वार पर आया। राजा उसे दान दिया। तभी उस फकीर ने कहा, आप उदास क्यों हो? तो राजा पूरी बात को फकीर के सामने रखा और रोने लगा। फकीर बोला, अपना हाथ मेरे ओर करो। फकीर ने जैसे ही हाथ को देखा तो हंसते हुए कहा, तुम चिंता नहीं करो, बहुत ही जल्द एक सुंदर रतन जन्म लेगा। और फकीर वहाँ से चल दिया। जब उस राजा ने फकीर का बात सुना तो उस राजा का खुशी का सीमा नहीं रहा और अपने राज्य के प्रजा को नेवता दिया और महल को सजाने का हुक्म भी दिया। और 7 रानी शानदार रूप से सज धज रही थी और सभी के हृदय को तृप्त करने के लिए हर प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और मिठाइयों को भी बहुत सुंदर व्यवस्था कर रही थी। 7 रानी राज्य में रहने वाले प्रजा को बहुत ही प्यार से भोजन करवाया। सभी प्रजा बहुत खुश थे कि राजा के रतन का जन्म होने वाला है। फिर राजा अगले दिन शिकार करने जा ही रहा था कि बड़ी रानी ने राजा से कहा, दक्षिण दिशा में शिकार करने को जाना और उत्तर दिशा में भूलकर भी शिकार खेलने नहीं जाना। राजा रानी की बात सुन आश्चर्यचकित रह गया और बड़ी रानी से वादा के साथ कहा, जैसी आपकी आज्ञा। और राजा दक्षिण दिशा की ओर शिकार खेलने चल पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य राजा के साथ चल रहा था। राजा को दक्षिण दिशा में कोई शिकार नहीं मिला। राजा उदास मन के साथ महल में आने का विचार कर ही रहा था कि राजा के मन में उत्तर दिशा की ओर आकर्षित कर लिया और बड़ी रानी का वादा तोड़कर उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। लेकिन उत्तर दिशा में जैसे ही सिपाहियों के साथ पहुंचा तो एक बहुत ही सुंदर सुशील हिरन दिखा, जिसका सींग चांदी के समान था। राजा का मन मोहित हो गया उस हिरन को देखकर और राजा तीर नहीं चलाया। राजा सभी सिपाहियों को आदेश दिए कि इस हिरन को गोला बनाकर पकड़ लिया जाए। सभी सिपाही गोला बनाकर उस हिरन की ओर जा रहे थे। राजा और सिपाही बहुत ही हिरन के करीब आ जाते हैं। जैसे ही राजा हिरन की पकड़ने के लिए हाथ आगे की ओर बढ़ाया, हिरन शक्तिशाली से राजा के सीने पर पैर मारा और राजा धरती पर गिर गया और हिरन पहाड़ी की ओर भागने लगा। राजा धरती से उठा और घोड़े का लगाम धरा और हिरन का पीछा करने लगा। पीछा करते करते बहुत ही विशाल घाटी में उतर गया। उस घाटी से बाहर जाने का और रास्ता नहीं था। राजा को बहुत जोरों का प्यास लग रहा था। तभी राजा को एक छोटी सी झोपड़ी दिखा। राजा झोपड़ी के अंदर गया तो एक विधवा बूढ़ी दिखा और राजा उस बूढ़ी से पानी का मांग किया। बूढ़ी ने अपनी बेटी को पानी लाने को कहा। जैसे ही पानी लाई और राजा को पीने के लिए दी तो राजा उस लड़की के आंखों में देखा तो लड़की कोई और नहीं बल्कि उस सुंदर सफ़ेद हिरन ही थी, जिसका वह राजा पीछा कर वहाँ विशाल घाटी तक चल गया।
पीने के लिए दी तो राजा उस लड़की के आंखों में देखा तो लड़की कोई और नहीं बल्कि सुंदर सफ़ेद हिरन ही थी, जिसका वह राजा पीछा करते करते विशाल घाटी तक चल गया था। राजा उस लड़की को चेहरा को देखा तो वह उस लड़की पर मोहित हो गया और उसको अपना रानी बनाने को चाहा। राजा उस लड़की से बात करने लगा और वह अपना बनाना चाहा, लेकिन लड़की साफ मना कर दी। राजा ने कहा, तुम जो मांग कर दोगी मैं दूंगा। तो लड़की ने बोला, अपनी सभी रानियों का आँख निकालकर मेरे पास लाएगा तो शायद मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ और तुम जो हमको से चाह रहे हो मैं पूरा कर दूंगी। राजा बोला, ठीक है, और घोड़े पर सवार होकर महल की ओर चला। महल में पहुंचते ही सातों रानियों का आँख निकाल लिया और वापस उसी घाटी में चल पड़ा। राजा उस झोपड़ी में पहुंचा तो उस बूढ़ी विधवा से उस लड़की के बारे में पूछा तो बूढ़ी विधवा ने कहा, मेरी बेटी जंगल का सैर करने गई है। उस लड़की बहुत समय बाद वापस लौटी तो झोपड़ी में उस राजा को पाई और उस लड़की को 14 आँख दे दिया। लड़की 14 आँख को अपनी लंबी बाल में गाँथ दी और बूढ़ी माँ के गले में पहना दिया और बूढ़ी माँ से कहा कि तुम इस माला को कभी निकालना नहीं। मैं राजा के साथ जा रहा हूँ महल, मैं वहाँ ही रहूँगा। राजा और उस लड़की महल चल दिए। सातों रानी का आभूषण और कपड़े उस लड़की को दे दिया गया। सातों रानी को एक कमरे में बंद कर दिए और सिपाही को सातों अंधी रानी के देखभाल में रख दिए। कुछ समय बीता, बड़ी रानी का एक सुंदर सा बेटा जन्म लिया। चलिए दोस्तों, आज का कहानी हम यहाँ रह देते हैं क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। इसका अगला पार्ट बहुत जल्द अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करके रखिएगा। धन्यवाद।